सिर उठाकर हुई नजर से नजर की मुलाकात ने उसे चुप कर दिया। वह कस्टम सूट पहने एक अश्वेत संगीतकार था और दूर कुछ फटे पुराने कपड़ों में कुदालें उठाए अश्वेत मजदूर काम कर रहे थे। उन मजदूरों की आंखों की चमक जैसे बुझ चुकी थी। वे हैरान थे कि उन्हीं की जैसी त्वचा वाला एक आदमी कैसे किसी गोरे आदमी से अपनी कार चलवा रहा है। संगीतकार शर्ली उनकी नजरों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भीतर की उदासी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। शर्ली एक प्रतिभाशाली संगीतकार था। यह उसकी उत्तर से दक्षिण तक की प्रस्तुति यात्रा थी। उसके लिए जो गोरा ड्राइवर काम कर रहा था वह था टोनी। दोनों एक साथ इस दंतकथा जैसी यात्रा पर निकल पड़े। टोनी निचले तबके से आता था। वह एक बार में पब्लिक रिलेशन और झगड़े मसले सुलझाने का काम करता था। हालांकि कई छोटे छोटे मसले उसी के द्वारा पैदा किए जाते थे। वह महिलाओं को रिश्वत देकर अमीर लोगों की टोपी हटवा देता और फिर जरूरत के समय वही टोपी ढूंढकर उनसे संबंध बना लेता। उसका स्वभाव चालाक पर गुस्सैल था। निचले तबके के अनुभव ने उसे सिखाया था कि मुट्ठी ही सबसे बड़ा नियम है। बार के अस्थायी बंद होने से वह रोजगार को लेकर परेशान हो गया। परिवार का मुखिया होने के कारण खर्चों का बोझ उसी पर था। एक बार में 26 बर्गर खाकर उसने $50 जीत लिए थे। उसकी पत्नी डोलोरेस अपने पति द्वारा फेंके गए अश्वेत के इस्तेमाल किए हुए कप को देखकर भौंचक्की रह गई। वह खुद इस तरह की नस्लभेदी सोच को नहीं मानती थी, पर पति की जिद के सामने बेबस थी। ड्राइवर की नौकरी की बात सुनकर टोनी इंटरव्यू देने आया। सामने खड़े इस सुरुचिपूर्ण और ऊंचे दर्जे के अश्वेत को देख और नौकर, निजी सहायक जैसे शब्द सुनकर वह लगभग मुड़ने ही वाला था। लेकिन टोनी ने एक कीमत रखी, $125 प्रति सप्ताह, केवल ड्राइवर के तौर पर और सुरक्षा की गारंटी। शर्ली के पास इससे बेहतर विकल्प नहीं था। शर्ली दयालु था। 2 महीने के इस काम को ध्यान में रखते हुए उसने पहले ही टोनी की पत्नी को फोन कर दिया ताकि कोई गलतफहमी न हो। उसकी अपनी शादी इसी कारण टूट गई थी कि वह दोनों चीजें संभाल नहीं पाया था। पत्नी मन ही मन दुखी थी, लेकिन वह जानती थी कि उसका पति रोज 26 बर्गर नहीं खा सकता। रवाना होते समय आधी तनख्वाह टोनी को दे दी गई, बाकी आधी उसे शर्ली को सुरक्षित हर स्थल तक पहुंचाने के बाद मिलनी थी। उन्होंने टोनी को ग्रीन बुक भी दी, 1962 में प्रकाशित काली ड्राइवर गाइड बुक। 60 के दशक के अमेरिका में नस्लभेद हवा में घुला हुआ था और दक्षिण में तो अश्वेतों का सांस लेना तक गोरे लोगों की मर्जी पर निर्भर था। यह यात्रा आसान नहीं होने वाली थी। टोनी ने तनख्वाह पत्नी को सौंप दी। फोन बहुत महंगे थे, इसलिए उसने बार बार पत्र लिखने का वादा किया। पत्नी द्वारा बनाए सैंडविच लेकर यात्रा शुरू हुई। टोनी सभी रंगभेद वाले लोगों को समान रूप से नापसंद करता था। पहले ठहराव पिट्सबर्ग पहुंचे। शर्ली का प्रदर्शन देखकर टोनी दंग रह गया। उसे लगा था कि यह डॉक्टर बस पैसे वाला कोई आदमी होगा, लेकिन कला देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। टोनी अपनी आदतों पर काबू नहीं कर पा रहा था। शब्दों को बार बार काटकर पत्र लिखता और शर्ली का माथा सिकुड़ जाता। टोनी के मन में यह रूढ़िवाद बैठा था कि अश्वेतों को चिकन बहुत पसंद होता है। शर्ली ने कभी नहीं खाया था। टोनी की जिद करने पर उसने चिकन खाया और उसे स्वाद बहुत अच्छा लगा। उसने हड्डी बाहर खिड़की से फेंककर टोनी की तरह अनुकरण भी किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि जीवन बस इतना सरल नहीं। शर्ली कभी कभी टोनी को वापस जाकर फेंका हुआ पेपर कप उठाने को कहता। सिद्धांत उसके लिए महत्वपूर्ण थे। वे ग्रीन बुक में बताए अश्वेतों के लिए बने होटलों में रुकते, लेकिन शर्ली अपनी अत्यधिक शालीनता और अपनी त्वचा दोनों के कारण किसी भी दुनिया में फिट नहीं बैठता था, न गोरों की दुनिया में न अश्वेतों की। एक बार शराब पीने बाहर निकला तो उसे गोरे लोगों ने घेर कर अपमानित किया। टोनी ने बंदूक निकालने का नाटक कर उन्हें भगाया, फिर भी मुश्किल से बच निकले। दक्षिण में वह जहां जाता उसे याद दिलाया जाता कि वह अश्वेत है, भले ही उसने अभी अभी शानदार प्रदर्शन किया हो। फिर भी वह रेस्तरां के बाथरूम का उपयोग नहीं कर सकता था। वह मजबूरी में होटल वापस गया। वह दक्षिण इसलिए आया था क्योंकि वह चाहता था कि उसकी उपस्थिति से अश्वेतों की सामाजिक हैसियत कुछ बढ़ सके। टोनी के पत्र बेहतर होते गए। उसकी पत्नी उन्हें गर्व से दिखाती। वहीं दूसरी ओर शर्ली की प्रतिभा के लिए टोनी का सम्मान बढ़ रहा था। एक बार पुलिस ने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि टोनी और शर्ली कार में साथ थे। टोनी ने पुलिस को पैसे देकर छुड़ाया। एक बार तो शर्ली को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उसने गोरों के साथ नहाया था। कई अपमान झेलने के बाद एक रात पुलिस ने फिर रोका। टोनी ने गुस्से में मुक्का जड़ दिया और दोनों जेल पहुंचे। पुलिस को यकीन नहीं था कि शर्ली किसी बड़े व्यक्ति को जानता होगा, लेकिन उसने फोन किया सीधे अमेरिका के न्याय मंत्री को, राष्ट्रपति के भाई को। पुलिस अधिकारी डर के मारे कांप उठे। बरसाती रात में वे एक साधारण सी सराय में रुके। दोस्ती बढ़ती गई। शर्ली ने यहां तक कि टोनी के पत्रों को बेहतर बनाने में मदद की। टोनी ने उसे सलाह दी कि वह भी अपने कई वर्षों से दूर हुए भाई को पत्र लिखे ताकि वह अकेलापन महसूस न करे। आखिरी प्रस्तुति एक शानदार रेस्तरां में थी, लेकिन वहां शर्ली को खाना खाने की अनुमति नहीं थी। वर्षों की पीड़ा सहने वाले शर्ली ने इस बार इनकार कर दिया। वह वहां प्रस्तुति नहीं देगा। उन्होंने जगह छोड़ी और एक अश्वेत बार में गए, जहां शर्ली ने एक दिल छू लेने वाला प्रदर्शन किया, अपनों के लिए, अपनी आत्मा के लिए। वापसी के रास्ते बर्फ गिरने लगी। रास्ते में पुलिस ने इस बार रुकवाकर सिर्फ यह बताया कि कार का एक टायर थोड़ा कम हवा वाला है। कुछ दुनिया बुरी होती है, पर पूरी तरह नहीं। टोनी थक गया था तो शर्ली ने कार चलाई। शर्ली टोनी के घर के आमंत्रण को स्वीकार नहीं कर पाया। मन में एक हल्की उदासी लिए घर लौट आया। एक बड़ा, भव्य लेकिन खाली घर। उसने टोनी द्वारा छोड़ी गई लकी स्टोन उठाई। उधर टोनी अपने परिवार से मिला। पत्नी ने उसके बदलाव को महसूस किया। अंत में शर्ली ने वह कदम उठाया, टोनी के घर आया। पत्नी और परिवार ने उसे गर्मजोशी से स्वीकार किया। वह अब अकेला नहीं था, उसे एक जीवन भर का मित्र मिल गया था। हम अक्सर आदत के मुताबिक दूसरों को परखते हैं, पर हमारे पास ईश्वर की दृष्टि नहीं होती। वर्ग, संस्कृति और नस्ल के फर्क मनुष्य के बीच बड़ी पहाड़ियां बना देते हैं। समझ की शुरुआत संपर्क से होती है और समानता की जड़ सहानुभूति में है। जैसा टोनी ने कहा, मनुष्य इसलिए अकेला है क्योंकि वह पहला कदम उठाने से डरता है।
और सच में समझ पूर्वाग्रह से कहीं ज्यादा मानवीय है।